मॉर्निंग गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग पीस। तो गाइस, आज है 2 फरवरी, ट्यूसडे का दिन और टाइम भरा है करीबन 10:02। और जो स्टॉक मैंने आज शॉर्ट किया हुआ है वो है इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक को गाइस मैंने शॉर्ट किया एग्जैक्टली 980 पे, और इसका एसएल जो है वो है 985.50 का। मतलब ये 985 से एक थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये कैंडल के हाई पे यहाँ मेरा एसएल है, यहाँ मैंने शॉर्ट किया हुआ है। इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो है 960 के ₹1 पर, मतलब 961 का। सो काफ़ी अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड हमें आज मिला हुआ है। सो हमें बस वेट करना है और देखना है कि आज के दिन में हमारा ट्रेड कब तक कंप्लीट होता है। सो गाइस, इसका लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा था और एकदम से वो ब्रेक कर देना और ऊपर चले जाना ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कल के दिन में इंडसइंड बैंक ने बहुत बड़ा गेन कर लिया है। सो आज के दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, इसी के लॉजिक के साथ मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। देखना है कि आज के दिन का जो लॉजिक है ये हमारे काम में आता है या नहीं। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखो गई तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सिर्फ इंडसइंड बैंक का ही मेरा एक ट्रेड है, जिसका सबसे पहले एक रिजेक्टेड ऑर्डर है। इसके बाद ये 980 पे कंप्लीट हुआ है। इसका एसएल जो है वो है 985.50 का, और इसका जो टारगेट है वो 961 का। वेट करना है गाइस। ये मेरी पोजीशन बुक, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी फिलहाल में हम थोड़ा सा प्रॉफिट में है और देखना है कि हमारा ये टारगेट कब तक अचीव होता है। गाइस, वेट करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में हमें एसएल होता है या फिर हमारा टारगेट अचीव होता है। गाइस, वेट करते हैं और देखते हैं आगे। गाइस, इंडसइंड बैंक का ट्रेड जो है वो मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आप देख पाओगे यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद आराम से प्राइस हमारे टारगेट तक के गिरी है और हमारा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ हो चुका है। गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम ऑर्डर बुक देख लेते हैं। देखिएगा, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार और आपको पता चलेगा कि इंडसइंड बैंक रिजेक्टेड ऑर्डर, ये 980 पे मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था। 961 का टारगेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और 985.50 का मेरा एसएल था जो कि मैंने कैंसिल किया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर हम अगर रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करेगा तो आपको पता चलेगा कि देखिएगा 980 यहाँ पे मैंने टारगेट, यहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और मेरा जो एसएल था वो था 985.50 का। मतलब ये ₹5.50 का एसएल था। गाइस, अगर ₹5.50 के हिसाब से अगर एसएल देखे तो एसएल बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आने की मतलब एक ये थी, होप थी कि ये गिर सकता है। इसी कारण हमने इसको इतने बड़े एसएल के साथ लिया है। वरना हमारा जो एक मिनिमम एसएल होता है वो जो स्टॉक की प्राइस है उसके 0.50% के अंदर होना चाहिए, वही एक अच्छा स्टैंडर्ड एसएल होता है। उसके ऊपर का एसएल हमारे लिए प्रोबेबल रहता नहीं है, लेकिन आज के ट्रेड के हिसाब से ये मैंने जानबूझ के लिया था। अभी देखिएगा गाइस, ₹5.50 का मेरा एसएल था। इसके बाद अगर मेरा टारगेट देखिएगा गाइस तो 980 से लेके जो टारगेट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है मेरा वो हुआ है 961 पे। मतलब ये करीबन ₹19 का मेरा टारगेट बुक हुआ है। इसके अंदर अगर मैं मेरा एसएल कैलकुलेट, मतलब एसएल अगर मैं इसके अंदर प्लेस करूँ, मतलब ₹5.50 का एसएल, ₹90 का मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो इसके अंदर जो रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आ रहा है मेरा वो है करीबन 1:3.45। मतलब ये 1:3.5 के हिसाब से आज के ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। इसे मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और ये मेरी पोजीशन बुक में भी आपको दिखाई देगा कि सिर्फ एक ही इंडसइंड बैंक का मेरा ट्रेड है और जो कि प्रॉफिटेबल में है। और अभी इंडसइंड बैंक के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा, एग्जैक्ट टारगेट को हिट करके ऊपर आ रहा है। वैसे तो टारगेट 960 का होना चाहिए, लेकिन हम ₹1 के आसपास का, 50 पैसे के आसपास का बफर रखते हैं ताकि हमारा टारगेट जो है वो हाथ से निकल ना जाए। देखिएगा गाइस, इंडसइंड बैंक जो था ना वो ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ था। देखिएगा, जैन में इसने एक अच्छा खासा हाई बनाया हुआ था। देखिएगा, ये नीचे से रिकवर होते 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 यहाँ तक आया और यहाँ पे इसने अच्छा खासा हाई बनाया था। देखिएगा, इसको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ, ये एक हाई था। ठीक है, तो इसको मैंने ब्लैक कलर से थोड़ा डार्क मार्क करके रखा है। अभी देखिएगा इस जब प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, तो अभी सिंपल सी बात है कि कल के दिन में अगर आप देखोगे, बजट का दिन था तो काफ़ी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे से भागा है। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 रेड कैंडल्स जो फॉर्म हुई थी ना, उसको एक ही कैंडल ने पूरा का पूरा मतलब निगल लिया है, समझ लीजिए। अभी 5 दिन के लॉसेस को अगर एक दिन में ये कवर अप कर रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी रैली होगी। और इतनी बड़ी रैली के बाद इसके अंदर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर नहीं आता तो क्या हुआ होता ना, गैप अप होकर ऊपर के ऊपर भाग जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखोगे इसको, तो आज के दिन में इसने किया क्या है, आज के दिन में इसमें किया क्या है, तो
ऊपर तो ऊपर हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की नहीं गया, ऊपर जाने की कोशिश की नहीं किया, और फिर एग्जैक्टली यही लेवल के इसने ब्रेक कर दिया, और ये लेवल ब्रेक करके फिर से रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर दी, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है ना ये लेवल के नीचे हो रही थी। और इसके बाद भी अगर आप सेक्टर को देखो तो सेक्टर भी थोड़े से वीक पोजीशन में आ गया था, निफ्टी भी एक लेवल पे आ गया था जो कि थोड़ी सी वीक थी। सो गाइस, अगर सभी टूटते हुए दिख रहे हैं, इंडसइंड बैंक भी हमें अगर हमारे लेवल के नीचे आते दिख रहा है, तो इसी कारण हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे शॉर्टिंग एग्जैक्टली आप देख पाओगे ना, यही पोजीशन है, इसके नीचे जब आया तभी मैंने इसको शॉर्ट किया था। और मेरा प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पे क्यों किया है देखिएगा, कल के दिन में, सॉरी कल के दिन में नहीं, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये एक लेवल थी बनी हुई, ये एक लेवल, ठीक है। यहाँ से ये फॉल हुआ, इसके बाद ये लेवल जो थी ना ये नीचे चली गई थी, मतलब ये लेवल बनने के बाद ये ब्रेक नहीं हो पाई और इसके बाद ये नीचे गिर गई। यहाँ पे ये जब फॉल आया इसके बाद इसने थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की, इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर लेकिन फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो गया और ये नीचे गिर गया। अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसका हाई है 960 का, एग्जैक्ट 960 का, और यही हाई के ऊपर 961 का मैंने मेरा टारगेट बुकिंग रखा था। सो काफ़ी अच्छा ट्रेड था, और होप गाइज आपको भी ये आज का ट्रेड पसंद आया होगा, और एज वेल एज इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये भी आपको मतलब एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगा होगा। सो गाइज मैं मेरे हर एक वीडियोज़ में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लॉजिक्स मेरे एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज़ देखते चलिए, आपको पता चलेगा कि मेरे क्या लॉजिक्स रहते हैं। और 1:3 या फिर 4 के जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 1:3 का, 4 का, 5 का हमारे रोज ही मिलेगा, कभी कभार 1:1 या फिर 2 में भी हम निकल जाते हैं। लेकिन मुझे एक बोलने की मतलब एक समझाने की चीज़ यानी क्या है कि ये जो लॉजिक्स है ये समझना है गाइस, तो सिर्फ मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखिए, आपको उसके अंदर से बहुत सी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये आपको आपके ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखिए गाइस, मार्केट में एक स्ट्रैटेजी लेके बैठने से अच्छा मार्केट के लॉजिक समझिए कि मार्केट क्या करता है। अगर आप ये समझ पाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।